बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव एक जराट आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव एक जराट महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान 108 अध्यात्म योगीचर्य समणि विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशाम जिनवाणी माता की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अनुपम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 समर्थ सागर जी महाराज की जय। इस जीवन के वही क्षण अनमोल होते हैं जो क्षण शुभ परिणामों में और शुद्ध की ओर दृष्टि किए हुए होते हैं। जहां पर अशुभ चिंतन की धारा प्रवेश कर जाती है, वहां नियम से जीव का वर्तमान भी संक्लेशमय दिखता है और भविष्य भी दुर्गतियों में पतित होता दिखाई नजर आता है। आज तक यह जीव यह नहीं समझ पाया कि शुभ और अशुभ परिणामों से प्रयोजनीय कौन से परिणाम हैं, इसलिए वह जीव शुभ और अशुभ में से कोई भी परिणाम करता रहता है और अशुभ परिणामों का फल दुर्गतियों को भोगता है। वहीं शुभ परिणामों को करते हुए जीव देव पर्याय अथवा मनुष्य पर्यायों के भोगों को भोगता हुआ अपना समय व्यतीत करता है। जीव आज तक यह नहीं समझ पाया कि मैं शुभ में आऊंगा तो मेरा क्या कार्य सिद्ध हो सकता है, और यदि अशुभ प्रवृत्ति संक्लेशित परिणामों से मैं जीवन जीऊंगा तो मेरे जीवन का जितना भविष्य है वह नियम से गर्भ में होने वाला है। जन्म महोत्सव से लेकर यह जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है, लेकिन अल्प ही व्यक्ति होते हैं जो जन्म महोत्सव की यात्रा
मृत्यु महोत्सव तक पूरी किया करते हैं। जन्म महोत्सव से लेकर मृत्यु महोत्सव की यात्रा की तैयारी बहुत अधिक करना पड़ती है। जन्म महोत्सव में तैयारी नहीं करना पड़ती, लेकिन मृत्यु महोत्सव के लिए बहुत तैयारी की आवश्यकता होती है। विगत दिनों से हमने जिस शास्त्र जी का अध्ययन यहां प्रारंभ किया है, यह आपको यही तो बताना चाह रहा है कि मृत्यु महोत्सव की तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है। अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ है कि मृत्यु होना है। मृत्यु होने का निर्णय कल हमने देखा, जिसके पास में मृत्यु होने का निर्णय है, अब वह समझ जाए कि मृत्यु की तैयारी चल रही है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मृत्यु की बात कर रहे हैं। हाँ, मृत्यु की बात चल रही है, लेकिन आत्मघात की बात नहीं चल रही, आत्महत्या की बात नहीं चल रही। जितने लोग हैं आत्मघात की बात और समाधि मरण में एकत्व जो देखते हैं कि ये मृत्यु और स्वयं को मार लेना, भूखे रहना, इसका नाम मृत्यु है ना, आत्मघात है ना, तो ये कैसे समाधि मरण कोई आत्मघात की प्रक्रिया नहीं है। जब आयु के निषेक क्षीण हो जाते हैं, तब आयु के निषेक के क्षीण होने पर वैद्य भी जवाब देते रहता है कि वैद्य की औषधि भी, वे बता देते हैं कि वैद्य की औषधि अब कार्यकारी नहीं है भैया, अब इनका कुछ क्षण बचे हैं। और वैद्य भी ये कह देता है कि अब ईश्वर ही कुछ कर सकता है, भगवान ही कुछ कर सकता है। लेकिन वास्तविकता में भगवान कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन भगवान की भक्ति से आपकी गति जरूर सुधर सकती है। यह बात निर्णय हो जाए कि मुझे कोई वैद्य नहीं बचा पाएगा, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई औषधि मुझे इस संसार से जाने से रोक नहीं पाएगी। लोग महामृत्युंजय का जाप करते हैं। महामृत्युंजय के जाप में जिन भगवंतों का नाम लिया जाता है, वे भगवंत स्वयं दिखाई नहीं दे रहे, तो आप कैसे उस महामृत्युंजय जाप से मृत्यु पर जय पा सकते हैं। जिन भगवान के नाम महामृत्युंजय जापों में दिए जाते हैं, वे भी तो इस पर्याय में दिखाई नहीं दे रहे हैं। महामृत्युंजय क्या है? महामृत्युंजय, महामृत्युंजय उसी की होती है, मृत्यु पर जय उसी की हो सकती है जो अपनी मृत्यु को महोत्सव के रूप में समाधि मरण करके जाएगा। वह नियम से एक दिन अपनी जन्म मरण रूपी प्रक्रिया का अंत कर लिया करता है। आत्मघात ये कायरों का काम है। आत्मघात की प्रक्रिया जब जीव अंतरंग में बहुत अधिक कुंठित हो जाता है, बहुत अधिक संक्लेशित हो जाता है, महीनों महीनों तक जब जीव अंतरंग की व्यथा को किसी पर से नहीं कह पाता है, वही जीव जब उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, तब वह ऐसा मार्ग चुनता है जो उसके लिए उसकी बुद्धि भ्रष्टता का प्रतीक होता है। उसका नाम होता है आत्महत्या, आत्मदाह। यहां जो लोग अपने अंतरंग में पाप कर बैठे हैं, ध्यान रखना अनिल भैया, ये प्रक्रिया जीव को समझ में नहीं आती। पाप तो करता है, छुप के कर लेता है, लेकिन उस पाप की संक्लेशता को छुपा नहीं पाता है। अभिषेक, लोगों को देखना, लोग पाप छुपके करते हैं, पाप छुपके करते हैं, लेकिन पाप का फल छुपके नहीं आता है। बहुत सारे लोग भले ही शौचालय में बैठकर सिगरेट का पान करें, शौचालय में बैठ के धूम्रपान करें, तंबाकू का सेवन करें,
रहे हैं, लेकिन उनके दांत बता देते हैं कि बेटा तुमने सेवन तो किया है, तुम्हारे अधर बोल रहे हैं, तुम्हारे दंत बोल रहे हैं कि तुमने नियम से कुछ ना कुछ पाप करके आए हो, तुम्हारे दांत दिखा दे रहे हैं। इसलिए जो ये सोचते हैं कि हमें पाप करते कोई नहीं देख रहा है, हम तो अंधेरे कमरे में बैठ के पाप कर रहे हैं, हमें तो मोबाइल में पाप कर रहे हैं, मोबाइल में कर लेते हैं पाप। अनिल भैया आज तो सबसे बड़ी समस्या, जितने बच्चे बिगड़ रहे हैं वह इस पाप की डिबिया के कारण, जो प्रत्येक जीव के पास में होती है, और जैसे ही एकांत होता है उस एक मोबाइल में पांचों पापों का भोग अजीब कर लिया करता है, पांचों पापों का भोग अजीब कर लिया कर देता है। और लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी ने देखा नहीं है, अरे कोई देखे या ना देखे, स्वयं और स्वयं को तो देखने वाला है। स्वयं तो जानते हो ना कि मैंने 5 पाप में से पाप कर लिया है, और जो ये नहीं जान पा रहे हैं और संक्लेशित होते हैं, देखना जब जब अरविंद भैया जीव पाप करके आता है, उसका चेहरा फीका नजर आएगा, उसकी आंख से मिलाने की योग्यता नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति ने पाप किया है, वह जब भी किसी से बात करेगा तो आंखों को चुराएगा। ठीक है, तुम दूसरे से बात कर सकते हो, पाप करके आने के बाद दूसरे से आंख तो मिलाई जा सकती है, लेकिन स्वयं से आंख कब मिला पाओगे? इसका एक उपाय यही है, जब अंतरंग में संक्लेशता बढ़ने लग जाए, बहुत अधिक पापों से हम बोझ तले दबते जाएं, तो आचार्य भगवत कहते हैं जब मित्र ना मिलता हो, जब ऐसे परिणाम हमने अंतरंग में कर लिए हैं कि यदि अपने अंतरंग के परिणामों को अंतरंग के परिणामों को यदि अपनी मां से जीव कह दे, तो मां भी अपने पुत्र को पुत्र कहने से शर्म लज्जा से आंखें उसकी झुक जाए। क्या ऐसा नहीं है? प्रत्येक जीव के परिणाम यदि प्रकट कर दिए जाए, जैसी संक्लेशता, जैसी कलुषता हृदय में चल रही है, यदि वह प्रकट हो गई, तो जितने लोग दूसरों को दोष देते हैं, सबसे बड़े दोषी वही जीव दिखाई देते हैं। यह निर्णय करना जरूरी है कि मेरे अंतरंग में पाप की प्रवृत्ति चल रही है, मेरे अंतरंग में संक्लेशित परिणाम हो रहे हैं, और जब तक यह आपके अंदर में निर्णय नहीं होगा कि मेरे अंदर में संक्लेशता को स्थान मिल चुका है, मेरे परिणाम पाप की ओर जा रहे हैं, तब तक कोई समाधि मरण नहीं हो सकता है। साधक की साधना का यदि कोई फल कहा गया है, उसका नाम मरण समय के परिणामों की विशुद्धता है। और मरण समय के परिणाम की विशुद्धता मरण समय में नहीं बनने वाली। यह बहुत विषय को बहुत गंभीरता में समझने की आवश्यकता है। जिनको समाधि चाहिए हो, ये समाधि की भावना, ये समाधि भावना पढ़ लेने मात्र से तुम्हारी समाधि नहीं होगी। ऐसे परिणाम अंतरंग में आ रहे हैं कि नहीं, कि दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये गाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। अभी तो महाराज जी घर का कोई काम आ गया है तो मंदिर हम छोड़ बैठते हैं। अब कहां से देहांत के समय में, जब जब जीव पीड़ित होता है तो उसे कोई भगवान याद नहीं आते। जब कष्ट के दिन आते हैं तो जीव ये भूल जाता है, और शुभ दिनों में वह इतना मस्त रहता है कि सब कुछ अच्छा ही तो चल रहा है, तब भगवान को याद नहीं करता। और कष्ट के दिनों में सामर्थ्य नहीं बचती है, बुद्धि विवेक नहीं बच पाता है कि वह यह सोच सके कि करणीय क्या है और अकरणीय क्या है। साधक साधना करते रहे, जीवन पर्यंत साधना करें, लेकिन मरने की तैयारी यदि ना करें तो ये साधक की साधना निष्फल है।
पहले यहाँ पर एक चीज, इसके पूर्व की साधना का फल समाधि मरण का है। इसके पूर्व यह समझ लेना चाहिए कि समाधि मरण और आत्महत्या में बहुत बड़ा अंतर है। आत्महत्या कायरों का काम है। आत्महत्या हीनता दीनता को प्रकट करती है, और कायर व्यक्ति समाधि मरण नहीं कर सकता है। जिसके अंतरंग में यह भाव निर्मित हो गया है कि यह शरीर तो बचने वाला नहीं है, ये तत्व निर्णय हो गया है कि मैं जीव हूं और यह शरीर, यह देह है, ये तो नियम से छूटना है, अब इसकी रक्षा करना संभव नहीं है। इससे अच्छा यही है, अग्नि अगर लग चुकी है, अग्नि अगर लग चुकी है घर में, तो मां क्या किया था, अग्नि यदि लग गई है घर में, तो घर में जितनी मूल्यवान वस्तु है तुरंत उतनी मूल्यवान वस्तु ली जाए और घर से निकल जाए। सारा घर समेटने में लगोगे तो ना तो स्वयं बचोगे, तो क्या करते हैं, जो कीमती हीरे जवाहरात हैं उन सब को लेके जीव निकल जाता है और वह अपनी सुरक्षा कर लेता है। ऐसे ही जब यह समझ में आ गया है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, अब मैं बचने वाला नहीं हूं, और यही मेरी पीड़ा, यही मेरी शरीर की स्थिति मेरी साधना को भी नष्ट करने लगी है, तब साधक अपने रत्नात्रय रूपी 3 रत्नों को लेकर इस शरीर को छोड़कर, इस देह रूपी घर को छोड़कर निकल जाता है। इतना आसान नहीं है मां, इतना आसान नहीं है कि समाधि मरण हो जाए। अभी अगर एक दिन, 1 घंटे, क्या 5 मिनट के लिए घर में बैठे हैं और विद्युत का प्रवाह बंद हो गया है, अब देखो जीव की परिणति, अब देखो जीव की परिणति। जिनको समाधि मरण करना है उनको आज से समता परिणामों के लिए अपना अभ्यास, समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा। समाधि जब होती है तो किसने देखा है कि गर्मी में होगी, कि रात्रि में होगी, कि दिन में होगी, कि रात्रि में, कि ठंड का समय होगा, कि बारिश का समय होगा, और हम यह नहीं जानते। गर्मी में आकुल व्याकुल हो गए हैं, बहुत व्याकुलता उत्पन्न हो गई जैसे ही लाइट चली गई। अब देखना, जब अभी हम इतने स्वस्थ हैं और थोड़ा सा लाइट चली जाए तो हम इतने आकुल व्याकुल हो सकते हैं, तो अब समाधि के समय यदि गर्मी हुई और जीव लाइट चली जाए तो संश्लेषित परिणामों से मरण करके यह जीव किस जगह स्थान पर जाएगा। इसलिए मां, तैयारी करना हो, अनिल भैया, बहुत तैयारी की आवश्यकता होती है, बहुत तैयारी की आवश्यकता होती है। मरण समय में कभी कभी देख लिया करो, अस्पताल में जाके जिस रोगी की दशा दयनीय होती है, नहीं तो सबने अपने अपने बुजुर्गों का मरण तो देख ही लिया होगा। ना बुद्धि काम करती है, ना विवेक काम करता है, ना शरीर काम करता है। शरीर तो बहुत बड़ी चीज है, खतौली वाले, शरीर बहुत बड़ी चीज है। अभी युवा अवस्था है, इसलिए हम कहीं भी दौड़ते भागते दिखाई देते हैं और भोगों में, सख्त व्यसनों में अपने शरीर को खत्म करते जा रहे हैं। पूरा शरीर खोखला कर बैठे हैं सख्त व्यसनों से। ये तैयारी अगर रही तो मरण समय में, सामान्य जीव के मरण समय में ऐसी स्थिति होती है कि पलकों की उठाने की सामर्थ्य जीव को नहीं बचती है। समाधि के समय में ऐसा ही हुआ करता है कि जीव यदि पलक भी उठाना चाहे तो जीव की पलक उठाने की भी सामर्थ्य शेष नहीं रहती। अब करवट बदलना है नितिन जी, अब करवट बदलना है, और सामने वाला सुन ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है कि मुझे करवट बदलनी है। अब देखो जीव के अंदर की संश्लेष परिणाम की स्थिति, अब देखो अंदर के संश्लेष परिणामों की स्थिति। और करवट बदली तो
जिस स्थान से बदलनी थी वहां बदलने की जगह दूसरी करवट सुला दिया। अब संभालो परिणाम, अब संभालो परिणाम। अभी तो हम महाराज जी बहुत अच्छी बात है, हम बहुत अच्छे से प्रवचन कर सकते हैं समाधि पे, लेकिन रात्रि में छोड़ने का मत बोलो, पानी भी नहीं छूटता। तो रात्रि में भोजन करते हुए जाओगे, रात्रि में अपने अंगों में, प्रत्यंगों में, नाक में भोजन की नलियां लगा के जाओगे तो ऐसे समाधि होने वाली नहीं है। अभी 1 घंटे का त्याग नहीं हो रहा है जिससे वह शरीर का राग क्या छोड़ पाएगा। अभी जो रात्रि भोजन का त्याग ना कर पा रहा हो वह शरीर का राग क्या छोड़ पाएगा, वह 5 इंद्रियों की लिप्सा क्या छोड़ पाएगा। अभी बहुत सारे लोग हैं, सब व्रती है ना, यहां एक भी व्रती नहीं है और पूरी उम्र निकल गई। अगर उनसे कह दिया जाए अब तो भोगों की अभिलाषा कम हो गई होगी, अब तो कम से कम शील व्रत का पालन कर लो, जीव के बाल सफेद हो गए, जीव के पैर अधर में लटक गए, तब भी कहेंगे कि समाधि मरण के समय अब तो शील व्रत का पालन कर दो। जीव जिसने कभी शील व्रत का पालन नहीं किया अपने जीवन में, वह कभी अंत समय में ब्रह्मचर्य और शील के साथ नहीं बन पाएगा। जलसी रुचायाम, ये 4 कारण होते हैं जीव के संक्लिष्टता के। मां 4-5 कारण मान ले, यदि ये 4 कारण आप आज से कार्य करने लगते तो नियम से समाधि हो जाएगी। जब कोई विपत्ति आती है, जब कोई संकट आता है, जब कोई भी बाहर से उपसर्ग आ जाता है, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां दूसरे के द्वारा निर्मित विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, तब क्या आप अपने संक्लेशित परिणामों को संभाल पाते हो?